हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक IBPS RRB PO के रिगार्डिंग RRB PO प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सेकंड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में से। तो ये मैंने कंप्लीट मॉक टेस्ट सोल्व किया है। इसका देखिए स्कोर कार्ड जो भी मेरे जितना नंबर आए मैंने लास्ट वीडियो में आपको शो किया था। इसमें लगभग मैंने 72 अटैम्प्ट्स किए थे तो मेरे 72 मार्क्स आए। 100% एक्यूरेसी, 99.99% परसेंटाइल थी। एंड अगर रैंक की बात करें तो 61,000 स्टूडेंट्स में से 67 रैंक आया। तो आज हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं क्वांट के सेक्शन का बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको देखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस नहीं समझ आते आपको, मान लीजिए टेक्स्ट बुक के ही नहीं समझ में आ रहे या किसी और चीज़ का मॉक दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो आप देख सकते हो। मैंने किस वे में सोल्व किया था उस तरीके से मैं आपको क्वांट का सेक्शन करवाऊंगी। इसी तरह से इसमें 20 मॉक टेस्ट हैं, हम कंप्लीट करेंगे 20 मॉक टेस्ट। आज हम करें मॉक टेस्ट नंबर 2। आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, आपके कितने स्कोर आए कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो इसमें एक DI दे रखी है आपको, कैसलेट DI। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, इसलिए हम इसको सोल्व कर पाएंगे। 1500 कस्टमर एक शॉप के अंदर विजिट करते हैं, मतलब टोटल हो गए 1500 कस्टमर, जिसमें से उन्होंने बोल दिया कि अलग अलग कलेक्शंस है। किसी को बियर पसंद है, किसी को पेंगुइन मान लेते हैं, किसी को मंकी पसंद है, तो हम इसको BPM मान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बियर की बात करें तो सबसे पहले भालू हम माने कि कितने लोगों को पसंद है, कितना है 40%। तो 40% टोटल 1500 है। 1500 का 40% कितना होगा, 40 डिवाइड बाय में 100 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 मतलब 600। तो बियर कितने लोगों को पसंद है, भालू 600 लोगों को पसंद है। उसके बाद अगर हम देखें 20% को पेंगुइन हम P मान लेते हैं 20%, तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा 300 को ये पसंद है। उसके बाद अगर हम मंकी की बात करें तो मंकी 10% को पसंद है। 1500 का 10% कितना हो जाएगा 150। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई, 600, 300 और 150। हमें पता लग गया कि इनको ये चीज़ें पसंद है। बी का हम मान लेते हैं 600 है एंड पी का 300 इन्होंने हमें दे रखा है। और नेक्स्ट अगर हम मंकी का देखें तो 150। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। पहले कैसलेट DI को आप अच्छे से अपने पेपर पे सोल्व करिए, देन फिर हम क्वेश्चंस करते होते हैं। इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह से चीज़ें दे रखी हैं कि सिर्फ इन लोगों को पसंद नहीं है, टोटल जिनको बियर पसंद है वो 600 लोग हैं। उसके बाद क्या बात आई है लास्ट में कि 5%, 10% लाइक मंकी, 5% लाइक बियर एंड पेंगुइन। जिसको B और P दोनों पसंद है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे B और P कितने लोगों को पसंद है, 5% को। तो 1500 का 5% कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे 75। नेक्स्ट बियर और P मतलब ये था 5% को बियर एंड पेंगुइन, 3% को पेंगुइन और मंकी। तो P और M लिख देते 3%। 1500 का 3% कितना होगा 45। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 4% को मंकी और बियर पसंद है, तो हम मंकी और बियर लिख लेते हैं। 1500 का 4% कितना हो जाएगा 60। और लास्ट में लिख रखा है 2% ऐसे कस्टमर हैं जिनको सभी पसंद है। सभी पसंद है मतलब हम लिख देते हैं BPM, तीनों को कितने 2% मतलब 30। हमारे पास एक ये टेबल आ गया, हमने कंप्लीट इसको सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे, फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर हु लाइक मंकी ओनली, जिसको सिर्फ मंकी पसंद है। तो ओनली निकालना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक ये मान लेते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। ये किसका है आपके पास, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपके लिए बियर का है। उसके बाद नेक्स्ट हम पेंगुइन का माने तो ऐसे बनेगा, ये P का है। नेक्स्ट हम माने मंकी का तो मंकी का बनेगा ऐसे। अब देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो ये पार्ट है पूरा इधर इधर का, ये सिर्फ ओनली बियर है, ये ओनली पेंगुइन, ओनली मंकी, ये बीच में चीज़ें लाई कर रही हैं, ठीक है। अगर आप सबसे पहले देखें B और P के बीच में किसका कनेक्शन है 75 है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको W मान लिया, इसको हम मान लेते हैं X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं और इसको Z मान लेते हैं। देखिए B और P के बीच में कॉमन क्या है, तो ये पूरा एरिया क्या है आपका, ये W है। लेकिन ये वाला एरिया देखिए सब में कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है, ये Z है, इसको हम Z कंसिडर करेंगे। अब B और M, ये बियर और मंकी के बीच में कौन सा कॉमन है, तो देखिए बियर और मंकी के बीच में Y कॉमन है, तो इसको हम Y कंसिडर करेंगे। ये आपके पास यहाँ ये Y वैल्यू है और ये क्या हो जाएगी, ये है आपका X, ये X है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब जो भी आपसे पूछेंगे हम उसको सोल्व करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको सिर्फ मंकी पसंद है। तो मंकी टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे आपको पता है 150, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ओनली मंकी में से हमें Y, X और Z सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Z देखिए दोनों में आ रहा है, इसमें भी Z आ रहा है, इसमें भी Z का हिस्सा आ रहा है। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करिए और एक बार Z को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसमें से। जैसे X का मैंने ये पूरा हिस्सा ले लिया
और y का मैं ये पूरा हिस्सा ले रही हूँ तो z 2 बार आ रहा है, तो एक बार आपको z को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, x और y को ऐड करेंगे। x और y कितना है 45 प्लस 60, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे z का हिस्सा एक बार, तो -30। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 75। इसका मतलब ओनली मंकी कितने हैं 75, तो आंसर होगा हमारे पास 75। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसी तरह से होंगे, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए, एंड ये वैल्यू जो भी पूछते जाएंगे हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो आपको ये नोट डाउन करके रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन्होंने क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा ही खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट में पूछा है कि हाउ मेनी कस्टमर लाइक पेंगुइन, तो ये पेंगुइन कितनों को, जो ये कितनों को पसंद है, तो हमें देखिए ओनली बताना है। सबसे पहले पेंगुइन हमने कैसे निकाले थे, बी में थे 600 एंड पी में थे 300, और यहाँ पे मंकी के कितने थे 150, तो ये टोटल है 300। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका हिस्सा, जैसे देखिए आपने हमें यहाँ पे बी, पी और एम, तो यहाँ से हमें चाहिए ओनली पी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से किसको w और x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका w है, ये x है, दोनों को पहले ऐड करेंगे और एक बार z को सब्ट्रैक्ट करेंगे। w की वैल्यू क्या थी हमारे पास 75, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, किसको ऐड करेंगे हम, w और x की वैल्यू कितनी है 45, तो इनको ऐड करेंगे, माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार z, क्योंकि 2 बार z की वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 210, तो ऑप्शन ई होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रखा है, इसी तरह से एक बार कैसलेट को सोल्व कर लेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर हु लाइक बोथ बियर एंड मंकी, बियर और मंकी किसको पसंद है, बियर और मंकी की बात करें तो ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा था, सबसे पहले कितनों को पसंद है 60 को पसंद है बियर एंड मंकी, ये चीज़ हमें पहले ही जैसे इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे देखिए कौन सी लाइन है बियर एंड मंकी की, ये रही 4% को, तो 4% 1500 का हम निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप नोटबुक के अंदर अच्छे से, जो आपको रफ शीट दी होती है उसमें सोल्व करिए, देन फिर आराम से हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द कस्टमर हु लाइक बियर ओनली, जिनको बियर पसंद है, तो बियर टोटल कितने थे 600 थे, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किस किस की वैल्यू, जो उसके साइड में वैल्यूज आई थी, जैसे ये हमें ये बियर ये 600 है टोटल, हमें ये वैल्यू और ये सब ऐड करके फिर इसमें से z की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से w और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, w है 75 और y है आपके पास 60, इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 495, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा, डी सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो एक कैसलेट दी आई थी, नोट डाउन करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगी, स्क्रीन पे जो भी वैल्यूज़ हमने सोल्व किए ना वो नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे लगा देंगे बाकी क्वेश्चंस के, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैसलेट डी आई को सोल्व करने में। इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार मत लिखिए। 11 पे कट करेंगे तो 101 डायरेक्ट आ गया 101। अब देखिए 650 डिवाइड बाय 25, तो इसको 25 पे कट करेंगे, कितना आ जाएगा, इससे हमने कट किया तो हमारे पास 25 से कट करने के बाद डायरेक्ट 26 आ गया, तो इसमें से 101 में से हम 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आंसर बनेगा 75, और ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 5, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट के अंदर, 420 डिवाइड बाय में 7, तो 7 से कट किया, 7 6 42 होते हैं, मतलब कितना आ जाएगा 60, और ये कितना मल्टीप्लाई दोनों की कितना करेंगे, कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 42, प्लस में x इज इक्वल टू 534, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल वैल्यू 102, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 102 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 432, तो x की वैल्यू क्या आएगी 432। जितना जल्दी सोल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन इजी है, 48% ऑफ 250। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि 48 को कुछ नहीं लिख सकते, परसेंट है मतलब डिवाइड में 100 है, और यहाँ पे क्या है 250, तो इस तरह से जब भी 25 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल ऐसा कुछ दे रखा और परसेंटेज वैल्यू, तो डायरेक्ट ही सोल्व कर दीजिए। ये कितने पे कटेगा 10, और ये आ जाएगा 4, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ 10 आएगा और नीचे 4 आएगी, तो आप डायरेक्ट 12 से कट कर दीजिए 120, आप सीधा 120 लिख सकते हैं, इतना आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा 7 या 21, तो प्लस में कितना आ जाएगा 21, माइनस हो जाएगा x/9 इज इक्वल टू 137, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, x/9 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये टोटल कितना बन जाएगा 141,
141 में से 137 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया आपके पास 4, और ये 9 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना बन गया 36। अब देखिए 9 चौके 36 होता है, आपको पता है। अब कई बार क्या होता है, सोल्व कर रहे होते हैं तो एग्जाम में भी हम 36 लिखते हैं = 36, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आदत बनी हुई है कि हमें लिखना ही है, तो एग्जाम में हम पूरा सोल्व करके 36 लिख के देन टिक करते हैं। आप डायरेक्ट कर दीजिए तो काफ़ी टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 209 डिवाइड बाय में 19 लिख रखा है, 19 पे कट करें, 19 से कम 19 और फिर से 19 पे कट हो जाएगा, मतलब यहाँ बच गया 11। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, -9 से देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड को सोल्व करना, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, देन डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो देखिए यहाँ पे है माइनस, डिवाइड दे रखा है तो 9 × 27 आ गया, -3 कर देते हैं। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, या तो पहले ऐड कर लो, 17 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो आंसर यहाँ पे 14 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके थोड़े से अर्थमेटिक थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी कैलकुलेशन लिख रखी है, बड़ा बना रखा है। अब हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन 1124। अब देखिए मल्टीप्लाई में 0.50, अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 0.50 को ओपन करेंगे नीचे 100 तो डायरेक्ट ही आ जाएगा और ये 0 हट जाएगी। 50/100 क्या होता है 1/2, तो आपको इसको सिर्फ 2 से कट करना है, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 562, आप डायरेक्ट 562 ही लिखना था आपको। अब नेक्स्ट देखिए हम लिखेंगे नहीं 1224, 0.25 ओपन करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100, 125 को 100 से कट करेंगे तो 1/4, मतलब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 × 12 और 4 × 24 डायरेक्ट आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 868, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 0.25, 0.25 को जब भी ओपन करते हैं डिवाइड में 100, 25 चौका 100, मतलब 4 से आपको डिवाइड करना है, कितना आ गया 217। तो आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये एक DI हमें दे रखी है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, एक आपको ट्रिक की बात बताती हूँ, बढ़िया अच्छे से समझ में आएगी। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें, टोटल स्टूडेंट्स, मतलब जो ये वाली लाइन है ये है टोटल स्टूडेंट्स, और ये क्या है गर्ल्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखना बॉयज़ पे पूछे होंगे, अगर जो भी डाटा आपको टोटल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स दे रखी है, बॉयज़ नहीं दे रखे। इसमें पता क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्या करिए अपने पेपर के ऊपर ऐसे लिखिए ABCDE, इस तरह से करना है आपको, और यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले तो टोटल निकालिए, टोटल तो दे ही रखा है इन्होंने, फिर गर्ल्स भी दे रखी है, और बॉयज़ क्या करिए टोटल में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करके ये डाटा अपने पास रखिए। इसको ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि जिस क्वेश्चन में पूछेंगे उसमें निकालेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेगी। 450 में से 300 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया आपके पास 150, 550 में से 330 को करेंगे कितना बच गया 220, 500 में से 280 को करेंगे कितना हो जाएगा 220 बचेगा। नेक्स्ट 600 में से 250 किया, कितना हो गया 350, 400 में से 200 किया 200। ये देखिए बॉयज़ का डाटा बिल्कुल आसानी से आ गया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे पूछोगे, क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल डी की स्ट्रेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज हो जाए 33.33%, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3। अगर नहीं किया है तो ज़ीरो बुकलेट के अंदर जो परसेंटेज का टॉपिक है उसमें आपको ये टर्म्स बताई गई हैं कि 1/3 को ये बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं, 30% को 3/10 बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 33%, 1/3। इन्होंने बोला कि 1/3 इंक्रीज हो गया इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल डी की स्ट्रेंथ बढ़ गई नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल बढ़ गई डी की स्ट्रेंथ। गर्ल्स हैं सेम, तो आप बताइए कि बॉयज़ कितने, इसका मतलब जो डाटा बढ़ा होगा वो बॉयज़ का ही होगा। सबसे पहले डी में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये है आपकी टोटल स्ट्रेंथ। देखिए टोटल स्टूडेंट इस तरह का साइन दे रखा है और गर्ल्स में क्या है राउंड। तो यहाँ पे देखिए 600 है, 600 पहले था, 1/3 बढ़ा है, इसका मतलब पहले कितना था 1, अब कितना बढ़ गया 1/3, तो टोटल कितना हो गया 4/3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 से, कितना हो गया 800। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अभी नेक्स्ट ईयर 800। गर्ल्स सेम है, इसका मतलब डी में गर्ल्स कितनी थी 250, तो इसमें से अगर मैं गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बॉयज़ की वैल्यू बचेगी, कितना बचेगा बॉयज़ 550। तो हमारा आंसर क्या होगा 550, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं, इफ़ द रेशो ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल ABC, रेशो बताइए गर्ल्स का ABC टुगेदर डिवाइड बाय में बॉयज़ D और E के अंदर। तो आप क्या करिए ABC की जो गर्ल्स हैं इनको ऐड करिए, 300 300 कितना हो जाएंगे 600 600 700 800 910,
इनको ऐड किया तो 910 हो गए। अब हमें बॉयज़ चाहिए किसके, डी और ई के। सबसे पहले देखिए डी के अंदर टोटल हैं 600 और 250 हैं गर्ल्स, तो 600 में से 250 को सब्ट्रैक्ट किए कितने बन गए 350, तो ये हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 200, तो कितना हो गया टोटल 550। इनका रेशो निकालना मतलब डिवाइड करना है, तो 91/55 इनका रेशो होगा क्योंकि ये किसी पे नहीं कट रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज़ इन द स्कूल बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द बी। मतलब जो बॉयज़ हैं स्कूल के अंदर वो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। सबसे पहले बी के बॉयज़ निकालिए, टोटल में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉयज़ निकल कर आ जाएगा, बॉयज़ कितने आ जाएंगे 220, डिवाइड करिए कितना परसेंट है टोटल का, 550 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 11 पे कट हो गया 2/5, 5 से कट करेंगे 20, तो कितना आ गया आपके पास 40%, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द स्कूल। ऑल द स्कूल में एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए, इसका मतलब पहले तो सब्ट्रैक्ट करिए इन सबको एंड देन फिर उनको ऐड करिए और डिवाइड करिए 5 से। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे बॉयज़ की वैल्यू, टोटल बॉयज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास 1140, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि एवरेज जितने भी हों, मान लीजिए कि 5 चीज़ें हैं उनकी एवरेज निकालनी है तो 5 से डिवाइड, 4 चीज़ें उनकी एवरेज निकालनी है तो 4 से डिवाइड, 5 से कट किया तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 228, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन स्कूल ई इज़ व्हाट परसेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल ए। मतलब जो बॉयज़ ई के अंदर, ई में बॉयज़ कितने हैं, टोटल है 400, गर्ल्स हैं 200, तो बॉयज़ कितने हो गए 200, वो कितना परसेंट है गर्ल्स का ए की, ए में गर्ल्स कितनी है 300, कितना परसेंट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, मतलब 200/3 करना है आपको, तो कितना होगा 66.66 होगा। लेकिन जब पॉइंट के बाद जो सेकंड होती है आपकी वैल्यू, फर्स्ट सेकंड ये सेकंड, इसमें अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो हम उसको 1 बढ़ा देते हैं, तो 66.67 आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो था जब पूछे कि व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, तो आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी। अगर पूछे कि कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम इसका डिफरेंस करके लेंगे, वो एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमें दे रखा है किस चीज़ के क्वेश्चन हैं, इक्वेशंस के क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, जब भी यहाँ पे स्क्वायर दे रखा हो और डायरेक्ट वैल्यू हो, तो जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो दोनों में होगी, प्लस माइनस दोनों होंगे। तो 256 सबसे पहले देखिए किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 16 क्या है प्लस माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार तो 16 है, एक बार -16 है। जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को आपको ओपन करना हो तो वैल्यूज़ उसका स्क्वायर हटा के प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई +16। अब हम निकालते हैं दूसरे की वैल्यू, क्या है वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। पहले ऐसा नंबर सोच लीजिए जिसकी मल्टीप्लाई तो हो 17 और जिनका जोड़ हो 18। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 17 और 1 ही हो सकता है, मल्टीप्लाई होगी 17 और जोड़ हो गया 18, तो हम क्या लिखेंगे 1 और 17, दो ऐसे नंबर हो गए। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब दोनों बी और सी दोनों के साइन पॉजिटिव होते हैं, ये बी होता है ये सी। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट देख लीजिए, बहुत आसानी से समझाया हुआ है। वो चीज़ें यूज़ करते हैं जब डाटा आपके पास बड़ा हो और आपको समझ ना आए। जैसे 1 and 17 मुझे पता लग गया, लेकिन अगर मेरे दिमाग में नहीं आए तो हम उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो 1 and 17 आ गया, सिंबल आएंगे नेगेटिव क्योंकि ये दोनों है पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया। ये सिंबल का भी मैंने बताया था, ये होता है बी और सी। जब भी बी और सी के दोनों पॉजिटिव हों तो सिंबल क्या आएंगे नेगेटिव। जब बी और सी दोनों नेगेटिव हों तो सिंबल क्या आएंगे, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। क्लियर। दोनों नेगेटिव हो इसका मतलब बड़े वाला नेगेटिव था, अब की बार छोटे वाला नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव। अगर हम नेक्स्ट देखें पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, ये सिंबल बनेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये है 16 और ये है 17। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, ये देखिए ये बनी आपकी लाइन, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ये -1 है और इधर मान लेते हैं माइनस का 17। 16 माइनस वाला इधर लाई कर गया और जो 16 बड़ा है वो इससे बाहर निकल गया। लेकिन हमें देखनी है कि जब भी x की वैल्यू में y लाई कर जाए या फिर y की वैल्यू में x आ जाए तो क्या होता है रिलेशन, कांट बी एस्टेब्लिश्ड।
रिलेशन नहीं बन सकता। ऑप्शन 5 ही आपका आंसर होगा। तो देखिए जब हम y की वैल्यू देख रहे हैं 1 और 17 के बीच में 16 आ गया माइनस का, तो रिलेशन नहीं बन सकता, तो नो रिलेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? सबसे पहले तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? ये होता है, बार बार क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए ये सिंबल होता है आपका b और ये सिंबल होता है c, ये b है और ये c है। क्लियर? जब भी ये इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 14x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9y² प्लस 16y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ये है b और ये है c। जब भी c के दोनों सिंबल हो नेगेटिव, c में x और y दोनों में सिंबल हो नेगेटिव और b का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नो रिलेशन होता है। हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा नो रिलेशन ही होगा। अब डायरेक्ट लगा दीजिए नो रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखिए, 6x² माइनस 72x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है ऑलवेज। 6 दे रखा है तो इसको 216 को 6 से मल्टीप्लाई करिए। 216 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 1296। इतना क्लियर हो गया? अब 72 एक इवन नंबर है। 72 जब भी इवन नंबर हो तो आपको क्या करना है, मैंने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझाया है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो, एक बार देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। इसका हाफ करिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाफ क्या होगा इसका? 36। इवन नंबर में दोनों सेम ही होते हैं। हाफ 36 है तो दोबारा 36 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 36 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 1296। इसका मतलब ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया। अगर इससे कम ज़्यादा होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन दोनों क्या आ गए हमारे पास? सिंबल 36 ही आ गए। अब यहाँ पे है 6, हमें 1 बनाना होता है ना, तो जो भी वैल्यू हो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों सिंबल 6 और 6 आ गए आपके पास, क्योंकि देखिए b की वैल्यू नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो सिंबल दोनों ही पॉजिटिव के आएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई? 6 2 वैल्यूज़ मिल गई। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं, y² माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखिए, ऐसा कोई नंबर जिसकी मल्टीप्लाई तो हो 81 और जोड़ हो उसका हो क्या? 18। तो 9 और 9 निम्न में 81 और दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ गया। इसका मतलब नंबर क्या बनेंगे? 9 और 9। सिंबल क्या आएंगे? दोनों प्लस के, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। मैंने आपको वो चार्ट बताया था ना, उसको याद रखना। अब देखिए ये है 6 और ये है 9, तो ऑब्वियसली पता है कि y ग्रेटर देन x। y ग्रेटर देन x किस में है? ऑप्शन सी में। इतना क्लियर हो गया? अगर आपके दिमाग में ना आए कि ये दोनों नंबर 9 है तो कैसे पता करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 81। 18 इवन नंबर है, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 9। देखिए 9 और 9 दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 81। तो दोनों नंबर यही है, अगर ना समझ आए तो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए x² इज इक्वल टू 49। मैंने आपको बताया जब भी x² आपको सोल्व करना है तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो दोनों सिंबल क्या आएंगे? प्लस माइनस 7। x की वैल्यू तो हमें क्या मिल गई? प्लस माइनस 7। अब निकालते हैं y की वैल्यू। y माइनस 16 प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर बताइए जिसका जोड़ तो हो 16 और मल्टीप्लाई हो 63। तो 9 7 63 होता है और 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। इसका मतलब वो नंबर क्या है? 7 और 9। और यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। या तो आप इससे सोल्व कर लीजिए। अगर ये नहीं हो रहा सोल्व, समझ नहीं आ रहा कि 9 7 63 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 लिखिए, इसका हाफ करिए, इवन नंबर है। 16 का हाफ क्या हो जाएगा? 8 and 8 कितना हो गया? 64। 64 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया? 1। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। तो एक बार -1 कर दीजिए, एक बार +1 कर दीजिए, तो 7 और 9 आ गया। ये दो नंबर आपको मिल गए। अगर यहाँ होता 4 तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो -2 कर देते, एक बार +2 कर देते, आंसर आ गया। क्लियर? 7 और 9 हमें मिल गया। ये दोनों हैं पॉजिटिव और ये नंबर क्या है? नेगेटिव। अब देखिए आपको क्या निकालना है। पहली वैल्यू बनी 7 और दूसरी बनी 7 और 9 पॉजिटिव। आपको देखना है कि इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता। हम मान लेते हैं कि 8 है और ये 9 है। और यहाँ पे देखिए एक बार तो 7 प्लस का करें तो यहाँ आ रहा है, माइनस का करें तो इधर आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y या तो बड़ा है या फिर इक्वल है किसके? x के। y या तो बड़ा है या इक्वल है x के। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। चलिए सोल्व करते हैं इसको।
वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। जो छोटे नंबर्स होते हैं ना वो ईजिली पता लग जाता है कि ऐसा नंबर जिसका जोड़ तो बने 9 एंड मल्टीप्लाई बने 20। तो 4 एंड 5 हो गया, 5 के 20 होता है और ऐड करेंगे 9। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 4 एंड 5 वो दो नंबर हैं। यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो तो सिंबल पॉजिटिव ही आते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिखा। 9 यहाँ पे एक ओड नंबर है, ओड नंबर को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इससे एक कम करो। 9 से एक कम क्या होता है 8, 8 का करो हाफ, कितना बन गया 4, और उससे एक बड़ा नंबर लो, 4 से बड़ा 5। क्लियर, 4 एंड 5 5 के 20 ही होता है। तो हमारे पास नंबर आ गया, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 4 एंड 5। हम निकालते हैं y की वैल्यू। वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जब भी स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस आएगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो देखिए यहाँ आ गया प्लस माइनस 4। तो अब हम यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या बोल सकते हैं, x या तो बड़ा है, अगर देखिए y की वैल्यू अगर 4 मानी गई, माइनस 4 माना तो x बड़ा हो गया। अगर हमने प्लस का 4 माना तो इक्वल हो गया, इसीलिए कहते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 90। पी क्यू आर सबकी एवरेज एज क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू और आर कितनी है इनकी 90। इतना क्लियर हो गया, हमें मिल गई 90। एक सेकेंड थोड़ा सा, पी क्यू और आर हमें मिल गया 90। एवरेज मतलब जब टोटल सम निकालना हो तो 3 नंबर हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एज क्या आ गई इनकी 270। एस ने ज्वाइन किया, एस के ज्वाइन करते ही एवरेज एज कितनी होगी 86 हो गई। मतलब पी क्यू आर और एस तीनों की एज मिलाने पे 86 हो गई। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों की एज आ जाएगी, हमारे पास चारों की एज निकल के आ जाएगी। 84 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बना 344। देखिए इसमें एक s एक्स्ट्रा है, s की वैल्यू निकालने के लिए 344 में से 270 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, टोटल 74। तो s निकल के आ गया कितना 74। अब देखिए एक नया पर्सन t आया है जिसकी एज 6 साल ज़्यादा है s के कंपैरिजन में, तो t की एज क्या हो जाएगी, इसकी 74 है, इसमें 6 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 80। t की एज निकल कर आ गई हमारे पास। अब क्या बोला इन्होंने, अब बोल रहे हैं कि 6 ईयर मोर देन एस रिप्लेस p, जो t आया है वो p को रिप्लेस करेगा, मतलब p को जैसे ही t आया इन्होंने p को निकाल दिया, और एवरेज एज है किसकी QRST की 84 बन गई। अब बताइए कि एज क्या थी p की। देखिए p तो गया निकल, और इन चारों की एज कितनी बन गई 84। सबसे पहले तो इन चारों का अगर मैं टोटल सम निकालूं QRST का तो कितना आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 को, कितना आ गया 336। इसका मतलब इन तीनों का सम है 336, इसमें p नहीं है। लेकिन अगर हम शुरू में सबको ऐड करें, इसमें क्या है QRST है, ये है QRST, ये तीनों हैं, तो इन तीनों को भी ऐड कर देती हूँ और p को भी ऐड कर देती हूँ, फिर टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या वैल्यू है PQR, तो पहले हो जाएगा PQR, ये हो गया 270। इतना क्लियर हो गया। PQRS ये वाली वैल्यू देख लो 344, और ये t की वैल्यू और ऐड कर देते 80। 344 में 80 को और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 424। मतलब p को इंक्लूड करके, इन चारों को इंक्लूड करके एज क्या है 424। इसमें से 336 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो p की एज कितनी आ जाएगी 88 ईयर्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं, वर्किंग 12 आवर अ डे, दिन में 12 घंटे काम करके A-3% क्या करते हैं 800 टॉयज़ बना देते हैं 35 दिन में। वहीं पे 7 घंटे काम करके A+15% 200 टॉयज़ बनाते हैं 9 दिन में। अब आप बताइए कि 600 टॉयज़ 27 दिन में 7 घंटे काम करके कितने वर्कर बना देंगे। सबसे पहले क्या होता है, जितने वर्कर्स हैं M1, जितने उनको घंटे लगे H1, और जितने उनको डेज लगे D1, डिवाइड बाय में वर्क इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाय में W2। ये आपकी इक्वेशन होती है। M1 क्या है, मैन कितने लग रहे हैं A-3, घंटे कितने लग रहे हैं 12 घंटे, दिन कितने लग रहे हैं 35, और काम क्या हो रहा है जितने भी टॉयज़ खिलौने या जो भी बनाए हैं तो 800 बना दिए, इज इक्वल टू लिखते हैं। दूसरी साइड क्या किया है, A+15 लोगों ने काम किया है 7 घंटे, और कितने दिन काम किया उन्होंने 9 डेज, कितने खिलौने बना दिए 200।
तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे नए वाले से, तो हमारे पास टोटल पर्सन आ जाएगा। सबसे पहले यहीं पे कट कर दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पे कट करेंगे कितना 4 आ जाएगा, 4 4 8 4 3 12, 3 कट गया, और 7 पे कट करें तो यहाँ पे 5 आ गया, 3 पे ये 3 पे कट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है और यहाँ सिर्फ 3 है, बाकी सब कट चुका है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इज इक्वल टू 3a प्लस 45। ये a इधर आ जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। a की वैल्यू 30 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं a की वैल्यू। अब हम देखिए a की वैल्यू है 30, तो 30 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने मैन हैं 27 मैन हैं। कितने दिन लगाते हैं 12 घंटे, 35 दिन में 800 काम करते हैं। अब इन्होंने जो पूछा वो निकाल दीजिए। ये 600 टॉयज़ बना रहे हैं, मैन हमें नहीं पता कितने लग रहे हैं, तो m लिख देते हैं, p लिख दीजिए कितने पर्सन लग रहे हैं। 7 घंटे लगे इनको 27 दिन। ये कट कर दीजिए, डायरेक्ट आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 27 से 27 कट हो गया, 7 पे कट करेंगे 5 आ गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 से कट हो गया। ठीक है, ये 3 इधर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, एंड p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 9 9 5 45। इसका मतलब 45 मैन है, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ए ने 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 18% के हिसाब से 2 साल के लिए। वहीं बी ने क्या इन्वेस्ट किया, जो ए की अमाउंट है उसका 5/6। तो ए ने अगर 900 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा। अगर हम इससे कट करें तो 300 कितना हो जाएगा, 300 नहीं 150, तो ये हो जाएगा 750। इसका मतलब बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 750 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम, रेट नहीं पता हमें, लेकिन लास्ट में दोनों को टोटल अमाउंट जो उनका ब्याज है और जो प्रिंसिपल है वो 2274 रुपये मिले हैं। तो बी ने बताइए कितने % पे दिए। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्लियर। और फिर क्या करेंगे, दोनों की जो सबसे पहले देखिए 2270 क्या है, ये दोनों के तो प्रिंसिपल हैं और दोनों का इंटरेस्ट है, ये मिला के 2274 रुपये बने। पहले दोनों का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसने 900 रुपये दिए और इसने 750 रुपये, तो दोनों को ऐड करें 900 और 750 कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपके पास 1650। तो प्रिंसिपल ये हो गया। एक का इंटरेस्ट यहाँ पे हम ए का निकाल सकते हैं, फिर यहाँ बी का इंटरेस्ट होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ए का इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल कितना है 900 रुपये, रेट है 18%, 2 साल के लिए, डिवाइड बाय में 100। 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। इसका मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 324 रुपये। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये है 2274। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1600, 17, 18, 19, 1950 और आपको 24 और करना 1974। इसमें से 1974 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर बचेगा आपके पास 300। इसका मतलब बी का इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, बी का इंटरेस्ट आ गया 300 रुपये। अब आपको निकालना परसेंटेज की फॉर्म में। सिंपल इंटरेस्ट देखिए निकलता कैसे है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपये, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में प्रिंसिपल कितना है 750 रुपये, रेट हमें नहीं पता, रेट निकालना है, टाइम लगा 2 साल का। इतना क्लियर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 1500, और 1500 डायरेक्ट इस पे कटे, 3 चौक 12, 3 5 15 और ये 20। इसका मतलब रेट कितनी है 20%। 20% ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक डीआई दे रखी है, उसको सोल्व करते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ द फैकल्टीज़, नंबर ऑफ़ द फैकल्टीज़ मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, ये है उनकी एवरेज एज। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ़ द मेल एंड द फीमेल, टोटल फैकल्टीज़ के अंदर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों हैं। 2019 के अंदर अगर मेल और फीमेल का रेशो हो 7:8, तो बताइए टोटल एज ऑफ द मेल फैकल्टीज़ इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल एज ऑफ द फीमेल फैकल्टीज़। तो मेल की एज फीमेल का कितना % है, सबसे पहले एज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले 2019 में टोटल फैकल्टीज़ कितनी है 60। मेल फीमेल पता करने के लिए जो रेशो की फॉर्म में दे रखा है, तो दोनों रेशो को ऐड करते हैं, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15। 15 से डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू आ गई 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेल है 28 और फीमेल कितनी है 32। हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों आ गई। अब हमसे क्या पूछा है,
देखिए मेल आ गए 28 एंड फीमेल्स आ गई 32। अब पूछा है कि उनकी एज कितना परसेंट है, मेल की एज फीमेल की एज का कितना परसेंट है। तो हम मान लेते हैं कि 28 है मेल और एवरेज एज है 30। इसका मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेल की एज आ जाएगी। आपको मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं करना है, डिवाइड करिए। फीमेल है 32, एवरेज एज कितनी है 30, 30 से तो 30 डायरेक्ट कट जाएगा। परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब हम इसको किस पे कट करें, 4 पे कट करते हैं। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, मतलब 700 बाई में 8। इसको सोल्व करेंगे 87.5%। ऑप्शन ए आंसर होगा। काफ़ी चीज़ों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली कट जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आसान बनाने की कोशिश करिए चीज़ों को। द मैक्सिमम एवरेज एज अमंग 5 ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एज ऑफ फैकल्टीज ऑफ ऑल द 5 ईयर्स। सबसे पहले तो मैक्सिमम एवरेज एज बताइए। ये है 30, 40, 45, 30, 60। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है 60, तो मैक्सिमम तो हो गई 60। अब हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ऑफ, मतलब सब एज का एवरेज। ये 30, 40, 30, 40 कितने हो जाएंगे 70। आपको ऐड करना है इन सब की एज को, 30, 40, 45, 30 और 60, इन सबको ऐड करिए। क्लियर हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा, सबको ऐड करने के बाद बनेगा अपने पास 205। टोटल एज बन गई 205। अब इसका भी हमें एवरेज चाहिए। टोटल 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 41। अब हमें बताना है कि 60 जो है वो 41 का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट आएगा 41 का, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 146। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ एज ऑफ 5 न्यू फैकल्टीज हु ज्वाइन इन 2017। जिन्होंने 2017 के अंदर नए लोगों ने ज्वाइन किया, 5 लोगों ने, उनकी एज बताइए। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, पहले थे 45 अब हैं 50, इसका मतलब 5 बड़े हैं, एवरेज एज है 40। आप डायरेक्ट 5 को 40 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले थी एवरेज एज 30, अब कितनी है 40। इसके लिए क्या करना होगा, पहले निकालते हैं इसकी एज, फिर इसकी निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 नए पर्सन्स की आ जाएगी। नए पर्सन्स की देखिए इनकी एज अब कितनी है 2000, और 45 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1350। इसका मतलब 1350 थी पहले, अब है 2000, तो कितने का गैप हो गया 650 का। ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ द फैकल्टीज इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट व्हेन न्यू फैकल्टीज ज्वाइन इन 2019। जब 2019 के अंदर नए लोग आए तो एवरेज एज कितनी डिक्रीज हो गई। 2019 की पूछ रहा है, तो मतलब पहले वाले साल से कंपेयर करेंगे। पहले थी एवरेज एज 45, अब कितनी है 30, कितना डिक्रीज़ हुई। देखिए इसी तरह का जब पूछे कि कितना डिक्रीज़ हुआ, पहले था 45 अब है 30, तो कितना डिक्रीज़ हुआ 15। किसके कंपैरिजन में करना है, पहले वाले के। तो डिवाइड करिए 45 से और मल्टीप्लाई करिए 100 से, कितना हो जाएगा 100/3 कितना होता है 33%, 33.33%। डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, पहले ज़्यादा था अब कम हुआ है, इट मीन्स डिक्रीज़ हुआ है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। द एज ऑफ द फैकल्टीज हु ज्वाइन इन 2020। जिन्होंने ज्वाइन किया 2020 के अंदर आर इन कंजिक्यूटिव टर्म्स। कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लगातार। क्लियर। देन फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फैकल्टीज। पहले और लास्ट का निकालो 2020 का। सबसे पहले देखिए पहले थे 2019 में 60 मेंबर, अब है 75। इसका मतलब 15 नए आए हैं। हमें सम निकालना है पहले पर्सन का और 15th पर्सन का। इतना क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरह से करना है कि इसकी एज निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, जो नए 15 लोग आए हैं उनकी एज। तो अगर मैं 75 को 60 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बनेगा 4500। 60 को 6 12 6 3 18, मतलब 1800 हो गया। इसमें से 1800 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नए 1500 लोगों की एज क्या हो गई 2700। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 2700 इज इक्वल टू, कंजिक्यूटिव बोला है तो फर्स्ट को मैं x मान लेती हूँ, दूसरा क्या होगा x+1, उससे अगला क्या होगा x+2, क्योंकि लगातार। इस तरह से हमें जाना है x+14 तक, क्योंकि टोटल 15 ही नंबर है। 1 ये हो गया तो हम 14 तक जाएंगे, ये हमारे नंबर्स बन गए। इतना क्लियर हो गया। इन सब x को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना x बनेगा 15x प्लस में 105। सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 173।
एक्स की वैल्यू हमें चाहिए पहले की एज कितनी है x, इसका मतलब पहले की एज कितनी है x, इसका मतलब पहले की एज हो गई 173। लास्ट वाले की एज क्या है x प्लस 14, इसमें 14 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 187। 187 और 173 का हमें चाहिए सम, कितना सम हो जाएगा 360, तो ऑप्शन होगा ए। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम का, अगर आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स वीक हैं तो जीरो बुकलेट मैंने कंप्लीट करवाई हुई है, उसको देख लीजिए, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पीड दे रखी है ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 15 + x। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में कौन सी स्पीड होती है आपको पता हो तो, स्पीड होती है आपकी बोट की स्पीड होती है और वाटर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती है। बोट को लगते हैं 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे लगा रही है बोट क्या करने में, 30 किलोमीटर, तो ये मान लेते हैं कि पहले ये गई डाउन स्ट्रीम और फिर 30 किलोमीटर आ गई वापस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वहाँ से वापस आ जाए, उसमें उसको 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो आप बताइए कि पानी की स्पीड क्या है। पानी की स्पीड इन्होंने बोल दिया कि x किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब ये 15 में जो कुछ ऐड हुआ है ना, ये पानी की स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम में हमें पता है कि बोट और पानी की होती है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बोट की स्पीड है 15, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है। ये है पानी की स्पीड, आपको पानी की स्पीड निकालनी है। इट मीन्स सबसे पहले ST = D। जब भी आपको टाइम दे रखा हो ना कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे वापस आता है, तो आपको टाइम ही निकालना होता है। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, पहले जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 15 + x, उसके बाद आएगा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या होगा 15 - x, क्योंकि अपस्ट्रीम में होता है बोट में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, = इसको 4.5 घंटे लगते हैं। इतना क्लियर हो गया। या तो आप इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप LCM लीजिए देन सोल्व करिए, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं करती हूँ ऑप्शन से। आप इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन पुट करो x की वैल्यू कि आप जब काट छाट के जो भी वैल्यू आए ना वो 4.5 घंटे आ जाए। अगर मैं 2 किलोमीटर करूँ तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 तो 30 से नहीं कट रहा, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 पॉइंटों में चला जाएगा लेकिन नहीं कटेगा, ऑप्शन कट हो गया। अगर मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 30 से अगर कट करती हूँ तो 5 के कटेगा 6 और कितना हो जाएगा 5 पे 18 को 6 5 30, तो 5/3, 5/3 भी सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, लेकिन 4.5 नहीं आएगा, ये भी गलत। 2.5 पुट करके देखें तो भी वैल्यू नहीं आएगी, 4.5 पुट करोगे तो भी पॉइंटों में वैल्यू आएगी, आप पुट करो 5। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपको जो डिस्टेंस है वो 30, 45 जो भी उसका मल्टीपल हो 5 का, तो आप सबसे पहले 5 ही उठाया करो, 5, 10, 15 इस तरह के नंबर। मान लीजिए हम 5 को उठाते हैं तो यहाँ पे 5 पुट किया तो कितना हो गया 20, मतलब 30/20, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10, इसका मतलब ये तो हो गए 3 घंटे और ये हो गया 1.5 घंटा, 1.5 और 3 कितने हो गए 4.5। आप डायरेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन ई पुट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं तो ऑप्शन से करती हूँ, आप अगर बेसिक मेथड यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। एक टैंक को भरा जाता है, पाइप ए, ये आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। जो पाइप ए है वो उसको 4 घंटे में भरती है, बी की बात करें तो वो 6 घंटे में भरती है, और सी खाली कर रही है 5 घंटे में। खाली जब भी करती है तो नेगेटिव लगा दिया करो। सबसे पहले आपको LCM ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो हम 60 ले लेते हैं। कट किया, अब 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा पूरा ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 1/3 काम को इतने दिन में करेगी। अब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 10, और ये -12, मतलब -12 स्पीड से ये खाली कर रही है। अब देखिए ये क्या पूछ रहे हैं वो बताते जाइए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन्होंने बोला कि पाइप ए को स्टार्ट कर दिया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, मतलब 1 घंटे में वो 15 काम कर रही है, तो टोटल 60 काम है वो 4 घंटे में पूरा कर देगी। तो ये बोला कि ए हो गया स्टार्ट, तो ए ने अपना 15 काम कर दिया। ए के स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद बी भी स्टार्ट हो गया, मतलब 1 घंटे ए ने काम किया 15, उसके बाद बी भी स्टार्ट हो गया, तो दोनों मिलके काम करेंगे। इसने अपना 15 काम कर दिया, इसने अपना 10 काम कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया अगले घंटे में 25। क्लियर। फिर सी भी ओपन हो गया, तो बताइए कि टैंक कितनी देर में फुल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कितना टैंक भरा गया जब तक सी ओपन नहीं हुआ था, 30, 40, मतलब 40 टैंक भरा जा चुका है। बचा कितना है, टोटल था 60, जिसमें से 40 भर दिया। कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे और 40 टैंक भर दिया। बच कितना गया 20।
अब किस एफिशिएंसी से भरेंगे उससे आपको डिवाइड करना है। अब देखिए ये अपनी 1 घंटे में 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, टोटल भरेंगे 25 और ये 12 खाली करेगा। इसका मतलब भरने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 - 12 = 13। इसका मतलब 1 घंटे में 13 पानी ही डलेगा। तो ये 20 पानी डालने के लिए कितना टाइम चाहिए, 20/13। 2 घंटे पहले लग चुके हैं, अब लगेंगे 20/13, हाँ 20/13। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 और 20 कितना हो जाएगा, 46/13। तो इनको टाइम लगेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, सोनिया क्या करती है, फिनिश करती है 1/5 ऑफ द एरिया, मतलब 1/5 काम को कर देती है रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ वो कितना लंबा है, 20 फीट लॉन्ग है। तो यहाँ से हमें लेंथ मिल गई कितनी, 20 फीट। इतना क्लियर हो गया, 1/5 काम ही किया था उसने। फिर वो क्या करती है कि नेक्स्ट 330 स्क्वायर फीट काम करती है, लेकिन इतने में उसने सिर्फ 3/4 एरिया ही फिनिश किया था। 3/4 एरिया उसने फिनिश कर दिया था। तो इसकी ब्रेथ बताइए रेक्टेंगल की। सबसे पहले तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखिए, जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, देखिए इसने पहले 1/5 काम कर दिया था। टोटल अगर हम माने कि एक काम था, उसके 5 हिस्से बना दिए इसने। 5 हिस्से, किसी भी चीज़ के 5 हिस्से बना लो, ये तो ज़्यादा ही बन गए, 6 बन जाएंगे। मान लीजिए कि 5 हिस्से बन गए किसी चीज़ के, क्लियर। उसमें से एक हिस्सा ये कर चुकी है, फिर उसने नेक्स्ट कर दिया 3/4। उस टोटल का 3/4 कर दिया, लेकिन 330 ही काम हुआ है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि 3/4 अब किया है, और पहले टोटल 3/4 किया है, जिसमें से 1/5 पहले कर चुकी थी। कितना एरिया कवर कर दिया, 330। एलसीएम लेते हैं, 20, ये हो जाएगा 15 - 4 = 330। मतलब ये है 11/20 हिस्सा। मतलब टोटल अगर x है तो उसका 11/20 किसके इक्वल है, 330 के इक्वल। तो टोटल किसके इक्वल होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 11 से कट गया 33। मतलब टोटल एरिया कितना है, 600। हमें मिल गया टोटल एरिया। अब टोटल एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया है 600, लेंथ कितनी दे रखी है, 20, हमें ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा डिवाइड, कितना हो गया, 30। इसका मतलब इसकी ब्रेथ कितनी है, 30 फीट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डज टेक्स्ट बुक है। मतलब टेक्स्ट बुक के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अगर 16 एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है 36,000 रुपये, और जितने भी बाकी एम्प्लॉयज़ बच गए उनकी सैलरी है 24,000 रुपये, और सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 30,000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। कैसे, जिसमें पहले ए पार्ट लिखा होता है, फिर बी पार्ट। ए में सैलरी कितनी है, 36,000 रुपये। बी में सैलरी कितनी है, 24,000 रुपये। यहाँ पे लिखना होता है टोटल, मतलब सबका। ऐसे बोले कि एक चीज़ को हम 36 रुपये किलो बेचते हैं, एक को 24 रुपये किलो, और सभी को 30 रुपये किलो बेचते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ये जो 30,000 होगा ना, ये एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा हमेशा। अगर नहीं है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए ये 30,000 24 से तो बड़ा है और 36 से छोटा है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30,000 में से 24,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा, 6,000। और ये 36,000 में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 6,000। रेशो क्या बना, 1:1। ए के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ थे, 16 एम्प्लॉयज़। इसका मतलब अगर इनका रेशो सेम है तो बी में भी कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, 16 ही होंगे। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए, 16 + 16 कितना हो गया, 32। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, व्हेन द प्राइस ऑफ द फ्लोर, मतलब आटा है उसका इंक्रीज़ कर दिया प्राइस कितना, 20%। तो फैमिली ने क्या किया कि कंजम्पशन को इस तरह से रखा, इस वे में रखा कि जो उनका खर्चा था वो 44% ज़्यादा कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो पहले अगर वो 50 केजी आटा यूज़ करते थे एक मंथ में, तो अब बताइए वो कितना केजी आटा यूज़ करेंगे। क्लियर। इसको हम सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहले प्राइस और जो उनकी कंजम्पशन थी और ये इनका खर्चा हो गया। प्राइस पहले मान लेते हैं 10 रुपये था, और 10 केजी ही आटा लेते थे ये लोग, तो इनका टोटल खर्चा कितना था, 100 रुपये का। अब प्राइस बढ़ गया 20%, तो 10 का अगर मैं 20% बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये। इसका मतलब अब प्राइस कितना हो गया, 12 रुपये। कंजप्शन हमें नहीं पता कितनी है, हम इसको सी ही मान लेते हैं, या फिर एक्स मान लो। कंजप्शन एक्स, हमें नहीं पता कितना केजी यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका खर्चा है वो पहले से 44% ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले अगर 100 था खर्चा, तो इसका 44% मतलब 144 हो गया। तो हम यहाँ से ये सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 12।
इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब उनकी कंजम्पशन पहले 10 थी, अब 12 हो गई। तो 10 में देखिए वो लोग यूज़ करते हैं 50 kg आटा। हम यहाँ पे 10 मान के चले थे, लेकिन वो यूज़ कितना करें 50 kg। इसका मतलब 10 की वैल्यू किसके इक्वल है 50 किलो के इक्वल। 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 5 किलो के इक्वल। तो 12 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 60। इसका मतलब अब वो लोग 60 kg आटा यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशंस कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट वाला जो मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिया था उसमें ये था कि आप इतना जल्दी क्यों सोल्व कर रहे हैं। इक्वेशन की 7 से 8 मिनट की वीडियो थी, आई थिंक 15 की थी कि पता नहीं कितने मिनट की वीडियो थी। उसमें आपको कंप्लीट सब टाइप की इक्वेशंस बता दी थी। इसके अलावा कोई इक्वेशंस की टाइप नहीं होती। और प्रैक्टिस अगर आपने 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस कर रखे हैं ना इक्वेशन की प्रैक्टिस, तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहती हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है देखिए 14 14 28 84 और 336। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यही मेथड लगा होगा। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 8 16 8 3 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो अब क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई 5। तो 336 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15 18, 15 और 1 16, 1680 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। तो टाइम नहीं लगता जब आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी हो। और कुछ टाइप्स होती हैं इक्वेशंस की, जैसे ये देखिए 5 9 18। जब पहला नंबर बहुत छोटा और लास्ट वाला नंबर बहुत बड़ा हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई लगी होती है। अदरवाइज़ अगर ये मेथड नहीं लगता तो क्या मेथड लगता है आपके पास, फिर आपका डिफरेंस से हो जाता है। या फिर दूसरी चीज़ है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं लग सकती क्योंकि 382 482। एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं। 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 9 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, ये कितना हो जाएगा 12 और 3 49 का डिफरेंस है, और ये हो जाएगा आपके पास 121। मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हो रहा है। अब किसका स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर। 13 का क्या होता है 169। तो 213 में हमें 169 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 382। क्लियर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बिल्कुल ही छोटे छोटे नंबर हैं, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई तो लगने से रही 18 10 12। मल्टीप्लाई में थोड़े बड़े नंबर्स आते हैं, पहला बहुत छोटा होता है और लास्ट वाला बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये किससे हो जाएगा आपका 18 और 10। मतलब इतना बड़ा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 ऐसी मल्टीप्लाई आपके लगेगी, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। अब सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। इसका मतलब जब भी ऐसा हो ना एक बार माइनस एक बार फिर प्लस ही होता जाए, इसका मतलब ये डिफरेंस से नहीं होगा। या फिर एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसा हो तो डिफरेंस से होगा। इसका देखिए मैं अगर 18 का हाफ करती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ 0.5 से, हाफ किया तो कितना आ गया 9 और प्लस 1 ऐड कर दिया। इसको मल्टीप्लाई 1 किया तो 2 ऐड हो गया। क्लियर हो गया। अब या तो 1.5 मल्टीप्लाई होगा या 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐसी चीज़ें याद रखिए। 1.5 से तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 18 ही होगा, नंबर ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। इसका मतलब 0.5 से डबल हो गया 1, 1 से डबल हो गया 2, तो अब 2 से डबल क्या होगा 4। और ये वैल्यू देखिए 1, इसकी डबल 2, इसकी डबल 4, इसकी डबल क्या होगी 8। इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगी, इसका डबल नंबर मल्टीप्लाई 8 और प्लस में क्या ऐड होगा 16। तो आपको मेथड देखते ही चीज़ें समझ में आएंगी। 12 8 कितना होता है 96 और इसमें 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 976। ऑप्शन ई आंसर होगा 5th। नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर सीरीज सोल्व करेंगे। 5 12 16 23 27 एंड 34। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऑब्वियसली देखते हैं डिफरेंस से हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो लगता दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटे नंबर हैं। 7 4 7 4 एंड 7। देखिए इसका मतलब 7 4 7 4, अब फिर से 4 लगेगा। 34 और 4 कितना होता है 38। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 1 2 6। एग्ज़ाम में भी पेपर इजी आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। लेकिन जैसे देखिए इसमें एक बार बात करते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस चीज़ को। 1 2 6 24, इसमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई लग सकती है। देखिए पहला नंबर बहुत छोटा और लास्ट वाला बहुत बड़ा है, ज़रूर ही मल्टीप्लाई लगेगी। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 होगी और फिर मल्टीप्लाई 6 होगी। तो 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। एक बार रिस्क ना लेते हुए 120 को भी 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 छिके 72 ही होता है। इसका मतलब हमारा सही है 120। ऑप्शन सी ही आंसर होगा। नेक्स्ट कहते हैं 38।
ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जब भी क्वांटिटी में दिए होते हैं बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं क्वांटिटी वाले। और जब आपको ये बता रखा हो ना कि कौन कौन सी वैल्यू से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। वो मेंस में होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए अगर अर्थमेटिक अच्छा है ना तो आप बता सकते हो कि कौन सी टर्म यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। इसमें देखिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू तो हमें मिल गई 3 किलोमीटर, इतना क्लियर हो गया। क्वांटिटी 1 तो हमें मिल गई 3 किलोमीटर। अब हमें निकालनी है दूसरे की वैल्यू, क्वांटिटी 2 की, फिर कंपेयर करेंगे कौन सी बड़ी है। क्लियर। इसमें है कि एक बोट क्या करती है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड क्या होती है, एक्स मानते हैं हम बोट की स्पीड को और वाई मानते हैं पानी की स्पीड को। तो बोट की स्पीड कितनी है 5.5 किलोमीटर, लेकिन ये 3 गुना ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। सबसे पहले देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस बनेगा, लेकिन स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, जब बोट तो जाए इस डायरेक्शन में और पानी जा रहा हो सेम ही डायरेक्शन में तो होती है डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, जब बोट तो एक डायरेक्शन में जा रही है और पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो पानी उसको रोकता है अपनी स्पीड से। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इन्होंने बोला कि 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम का रेशो मिल गया। टाइम का रेशो क्या है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और यहाँ क्या है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर देखिए, डाउनस्ट्रीम में इसको 1 टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 गुना टाइम लग रहा है। टाइम क्या है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और 1। तो हमें यहाँ से डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई कितनी 3 और 1। अब देखिए जब भी आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकलती है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। जब भी आपको पानी की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करिए और 2 से डिवाइड करिए। इतना क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, बोट की स्पीड दे रखी है, तो हम बोट की निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। बोट की कैसे निकलेगी, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करें, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। इसका मतलब बोट की स्पीड आ गई 2, लेकिन यहाँ कितनी है 5.5। इसका मतलब 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 5.5 के इक्वल है। 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 5.5 के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ से 2 की वैल्यू अगर ये आ गई तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड में हो जाएगा 2 और ये 10 को ओपन करेंगे, 5 से कट किया तो कितना आ गया 11/4। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी किसकी है, इन्होंने पूछा पानी की स्पीड। पानी कैसे निकलेगा, डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 3 - 1 डिवाइड बाय में 2 तो कितना हो जाएगा 1 ही रह गया। इसका मतलब पानी की स्पीड है 1 रेशो की हमें वैल्यू पता है 11/4 है। 11/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.7 समथिंग आएगा। अब हमें क्वांटिटी ए की वैल्यू है 3 किलोमीटर और 2 की वैल्यू मिल गई 2.7, तो क्वांटिटी ए बड़ी है किससे 2 से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। इसमें क्या है, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है सेकंड नंबर पे तो, और फर्स्ट में दे रखा है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। जब एक एनवलप के अंदर 3 ग्रीन 2 येलो और 3 पर्पल कलर की टैबलेट्स हैं, आपको 2 टैबलेट लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी पर्पल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्पल वाली हटा देते हैं, बाकी कितनी बच गई 3 2 5। तो हम क्या लिखेंगे 5 और लेनी कितनी है 2, तो 5C2 डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, 8C2। C2 को जब भी ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब इस टर्म को 2 बार तक खोल दो, 5 और 4 2 बार तक खोल दिया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब इस 8 को खोलना है, तो 8 को नीचे 2 है तो 2 बार खोल दो और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट हो गया और 4 से ये 2 पे कट हो गया, तो कितना आ गया 5/14। 5/14 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं क्वांटिटी 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या है 14x - 5 और ये है 7x - 8 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसको एक बार इधर 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, ये 5 उधर जाके प्लस के 5/14, और एक बार x की वैल्यू क्या बनेगी, अगर इसको उधर ले जाएं तो वैल्यू क्या बनेगी 8/7। एक बार ये वैल्यू आ गई, एक बार ये वैल्यू आ गई। तो देखिए फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू सेकंड क्वांटिटी के सेम है, और दूसरे वाली क्या है, ये 5/14, ये 8/7, 8/7 बड़ा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी 2 बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है 1 के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे हम, क्वांटिटी 2, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ई आंसर। लास्ट क्वेश्चन करता हूँ।
ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द, एक वैल्यू दे रखी है 3080, हमें ऑलरेडी इन्होंने वैल्यू दे रखी है, सिर्फ फर्स्ट को सोल्व करना है, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन का जो ये टॉपिक है, ये जो इसको छोड़ दीजिए, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपके जो भी कहीं पे आपने देखे कोई फॉर्मूला आ रहा है, जैसे सर्कल का हो गया, सिलेंडर का हो गया, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फिर आप आराम से कर लेंगे। बस मॉक टेस्ट में करते जाइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर नहीं पता तो स्किप करिए क्वेश्चन को, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्लियर, वॉल्यूम हो गई ये। अब बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया है 440। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है ये भी पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 440। यहाँ से बोला है कि जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर कम है रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम हाइट को लिख सकते हैं रेडियस -9। अब इसको सोल्व करें, 2 पाई आर एच, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे हम आर ही लिखेंगे और एच की जगह पे क्या हो जाएगा, आर -9 इज इक्वल टू 440। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में और 2 और 22 हो जाएंगे डिवाइड में, यहाँ से कट कर दिए, 22 दूना 44 और 2 से कट करें 10, मतलब 70 आ गया। ऐसा कोई इक्वेशन आर -9 इज इक्वल टू 70। क्लियर, इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर -9r इज इक्वल टू 70। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से वैल्यू बनी है आर स्क्वायर -9r -70 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 70 और जिनका जोड़ हो 9, वैसे तो 5 और 14 है, लेकिन अभी हमें नहीं पता, मान ले मुझे नहीं पता इसका 5 और 14 है, तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा 70, 9 एक ओड नंबर है तो इससे एक कम नंबर लेंगे 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 और 5, कितना बना 20। जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, लेकिन जब सी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम इनको ऐड करेंगे, कितना बना 90। अब 90 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। आपको लेना पहले वाला आपने 9 लिया, एक बार -9 एक बार +9। आपको सिंबल से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 14। 5 और 14 आ गया हमारे पास, 5 और 14 दो नंबर आ गए। अब देखिए जब भी इस तरह के सिंबल हो, मतलब जब उनका जोड़ किया हो तो भी माइनस आए और मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आए, इसका मतलब जब दो माइनस होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बना। इसका मतलब बड़े वाला सिंबल पहले माइनस का था, अब उसका उल्टा हो जाएगा, अब छोटा माइनस का करेंगे हम। क्लियर, इसका मतलब माइनस की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, तो हम किसको ले लेते हैं 14 को ले लेते हैं। तो आर हमने क्या ले लिया 14, आर हमने 14 ले लिया। तो हाइट क्या है उससे 9 सेंटीमीटर कम है, रेडियस मेरे पास आ गई 14 और हाइट उससे 9 सेंटीमीटर, तो 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 14 - 9 इज इक्वल टू 5, तो हाइट आ गई 5। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 14 × 14 × 5, 7 पे कट कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3080। क्वांटिटी 1 भी 3080 है और क्वांटिटी 2 भी 3080 है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हैं, 1 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन 5 आंसर आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से ये मॉक टेस्ट देखिए हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। इस तरह से चीज़ों को जितने भी आप मॉक टेस्ट को ढंग से एनालिसिस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी आप डीआई सोल्व कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ की और टोटल दे रखा था तो उसमें आप बॉयज़ का रेशो निकाल सकते हैं, जब गर्ल्स का दे रखा हो इस तरह में रख के चलिए चीज़ों को, बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाएंगी। एंड जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन पहले बाकी चीज़ों को करने की कोशिश करिए अगर आपकी अर्थमेटिक पे पकड़ नहीं है। अगर अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, देन आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले बाकी कर लीजिए जल्दी जल्दी, देन लास्ट में 5-4 मिनट बचती है, देन अर्थमेटिक पे मूव करिए। आई होप आपको ये एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो मैं आपको जो 20 मॉक टेस्ट हैं उनके सबके एनालिसिस करवा सकती हूँ। रीजनिंग के चाहें तो रीजनिंग के भी हो सकते हैं। एक बार क्वांट पे फोकस करते हैं, एक बार सारे क्वांट के कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर रीजनिंग पे जाएंगे। इससे पहले मेरा लाइव मॉक टेस्ट था ओले बोर्ड का, वो भी देख लीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।